यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ आता है तो किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में हमने बताया है इस वीडियो में। सबसे पहले हम आज की पहली क्लास अटेंड करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। परसेंटेज की पहली क्लास है, उसके बारे में हम बताएंगे। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मतलब कि अगर कोई एक है और ये 100 है तो जो एक है वो 100 का कितना भाग है इसको बोलते हैं प्रतिशत। यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो कितना परसेंट है देखेंगे तो 1% है। यानी कि प्रतिशत मतलब 100 में वो कितना कौन सा भाग है, यानी कि एक भाग है, यानी कि 1% है। इसी तरह ये प्रतिशत का मतलब ये रिफाइन किया गया है, यानी प्रतिशत में ही लिखा जाए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें उसके प्रतिशत, प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, यानी कि 100 में ये कितना भाग है इसके बारे में बताया गया है। यदि आपको प्रतिशत के बारे में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 100 रुपए है तो उसमें 1 रुपया 100 रुपए का कितना परसेंट है या प्रतिशत है, उसी के बारे में बताया गया। चलिए हम बताते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में, आगे हम बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रतिशत किसे बोलते हैं। अब प्रतिशत मतलब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, जैसे फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक है तो ये प्रतिशत में कितना है, एक 100% है, यानी एक क्या है 100% है। अगर देखा जाए अगर कोई चीज एक लिखा है तो अगर मैं एक हूं तो वो अपने आप में वो 100% है। अगर 1/2 है फ्रिक्शन कोई तो उसका मतलब क्या है, वो एक का आधा यानी कि 50% है। अगर 1/3 है कोई चीज 1/3 है तो इसका मतलब क्या है, वो 1/3 है, यानी कि 1/3 यानी 33 सही 1/3। अब ये 33 सही 1/3 प्रतिशत में कैसे आया है, यानी कि 1/3 को हम प्रतिशत में लिखेंगे तो अगर हम इसमें प्रतिशत मतलब प्रतिशत को हटाएंगे तो यह 100, ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों जगह हम 100 का गुणा करते हैं। अब इससे डिवाइड करोगे 1/100 मतलब होता है प्रतिशत का सिंबल। तो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 1/1 से 3 आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक सही 1/3 और ये जो 1/100 है इसको हम हटा देंगे या प्रतिशत लिखेंगे तो यानी कि 1/3 को हम 33 सही 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए 1/4, ये भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को लिखा हो, जैसे अब 1/4 है, 1/4 को हम अगर हम प्रतिशत में लिखे तो क्या है 25%। अब ये 1/4 25% कैसे आया, तो 1/4 मतलब है 1/4। आप ऊपर भी 100 से गुणा कर दीजिए, नीचे से भी 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये जो है ये वाला पोर्शन 1/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिंबल मतलब 100%, इसका तो सिंबल प्रतिशत है। यानी कि अगर देखा है तो ये 100/4 है और ये प्रतिशत है। अब इसको अगर इससे कटेंगे तो 25 आएगा, तो ये 25% हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर 1/5 लिखा है तो इसका मतलब है कि 20%। अगर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन को सेकंडों में तो आपको इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अगर कहीं फ्रैक्शन 1/5 है तो उसको समझ आना चाहिए हमारा क्या है 20% है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे 1/5 तक आपने देख लिया, अब 1/6, 1/6 का मतलब क्या है कि 16 सही 2/3, ये आपको याद रखना है प्रतिशत में कि अगर कहीं 1/6 लिखा है तो उसका मतलब यह है 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, या 16 सही 2/3 लिखा है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उसको 1/6 लिख सकते हैं। कैसे आता है वो मैंने आपने बताया है। अब 1/7 अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है 14 सही 2/7, 2/7 प्रतिशत। अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कोई बड़ा क्वेश्चन दिया है उसमें ये बताया गया कि 14 सही 2/7, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उसका मतलब 1/7 है। अब 1/8, 1/8 मतलब 12 सही 1/2%।
यानी कहीं अगर एक बार से 1/2% क्वेश्चन में लिखा है तो उसको आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है कि 1/8 है। इसको आपको लिख के रट लेना है, याद कर लेना है कि इसका मतलब, ताकि दिमाग में हमेशा बना रहे कि अगर 1/7 है तो उसका मतलब है 14 सही 2/7। ये नहीं होना चाहिए कि अब 1/7 कहीं आ गया तो हमें याद ही नहीं है, वहां हम जाके क्वेश्चन लगाने लगे। इससे अच्छा कि आपके दिमाग में ये चीजें ज्यादा नहीं है, आपको 1/20 तक याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 1/9, इसका मतलब है 11 सही 1/9 प्रतिशत में। अब उसके बाद 1 यहाँ आ जाते हैं हम, 1/10 है तो इसका मतलब 10% है। 1/10 मतलब 10% है। अब इसको हमने बताया ही कि कैसे कैसे आता है, ये सब कैसे कैसे आ रहा है। इसे अब चलिए मैं इसी को समझाता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं 1/10 को अगर मैं ऊपर 100 गुणा कर दूं नीचे 100 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वही चीज लिखी हुई है। तो जो ये है एक ये पोर्शन 1/अगर 100 लिखा है तो उसका सिंबल होता है परसेंट। यानी कि अगर हम परसेंट हटाएंगे, यानी कि कहीं से परसेंट हटा देते हैं तो उसको 1/100 लिख सकते हैं। अगर कहीं 100 लिखा हो तो उसको प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखा है तो 1/10 आ जाएगा और ये 100 रह जाएगा और ये इसके बगल में परसेंट लिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/100 लिखा है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और ये परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक क्लियर ही हो गया होगा किस तरह से आपको ये चीजें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1/10 आप तक आपको पता ही होगा कि 1/10 क्या है। अब 1/11 आते हैं। 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11%। अब 9 सही 1/11% क्या है, इसको आपको पता ही है। मैंने 2-3 फ्रिक्शन को आपको समझाया कि बेसिक मत से कैसे कैसे इसको 9/2 से 1/11 है, उसके बारे में बताया ये। ठीक है, उसके बाद 1/12, 8 सही 1/3%, यानी कि 8 सही 1/3। अब ये 8 सही 1/3% कैसे आएगा, इसको इसके बारे में आपको भली भांति पता है। ठीक है, अब बेसिक क्लियर है। 1/13, 1/13 का मतलब है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। यानी कि अगर इसको फ्रिक्शन है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इसका मतलब यह है कि आप इसको फ्रिक्शन में कर सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं, इसको फ्रिक्शन में। यानी किसी जो आपके प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन में मैथ में आते हैं तो उसमें यही सब दिए रहते हैं। इसी के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना क्या है, किसकी वैल्यू फ्रिक्शन में कितनी है, किसकी कितनी नहीं है। अब आइए यहाँ पे हम 1/14, 1/14 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7। ठीक है, 7 सही 1/7। अब हम आपको 20 को 1/20 तक बताते हैं। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। बता देता हूं। अब 1/15, 1/15 को क्या लिखते हैं, 6 सही 2/3। यानी कि ये परसेंटेज में है कि अगर हम 1/15 कहीं दिखे क्वेश्चन में तो उसका मतलब है 6 सही 2/3 है। अगर 6 सही 2/3 कहीं दिखे तो उसका मतलब है 1/15। आपको 1 से 20 तक याद करना होगा। 1/16, 1/16 मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 6 सही 1/4%। यानी कि अगर कहीं 6 सही 1/4% लिखा है तो उसको 1/16 लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जाके क्वेश्चन में अभी मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, पहली क्लास है, पहली क्लास में बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब 1/17 का आ गया। 1/17 का मतलब है 5 सही 15/17, 5 सही 15/17। अब 1/18 भी है, 1/19 भी है और 1/20 भी है। 1/18 भी है, 1/18 मतलब 5 सही 5/9%, यानी कि 5 सही 5/9%। ठीक है, और 5 सही 5/19%। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये चीजें हैं। उसके बाद 1/20 मतलब 5%।
यानी कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक जो क्लियर होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिखा है तो उसका मतलब 1/17 है। इतना क्लियर हो गया होगा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन से परसेंटेज में, यानी कि फ्रिक्शन से इसमें लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज में, यानी कि फ्रिक्शन दिया है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज दिया है तो फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्या है। पहली क्लास है तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जो हमें फ्रिक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रिक्शन के बारे में बताया है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये बेसिक से क्वेश्चन रहेगा हमारा और एडवांस लेवल तक जाएगा, तो इसको आप क्लास 1 से ही देखिए और अच्छे से अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए, जिससे ये वीडियो आगे तक शेयर हो। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। चलिए दोस्तों, इस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है जो अभी आपको हमने फ्रिक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना बताया है, उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन लिया है। लिखा है यदि किसी संख्या का 37.5 अपने साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है मान लीजिए, उसका 37.5 अपने साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम कितना हो जाता है? 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए है, 100 रुपए का 50% जोड़ा जाता है, तो 100 रुपए का 50% कितना हो गया? 50। अब उसके बाद मेरे साथ जोड़ा जाता है, तो यानी कि 100 रुपए पहले थे, 50% और जुड़ गए, यानी कि 50 हो गए, 150 हो गया, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? 150 हो जाता है। वही चीज इसमें कहा गया, लेकिन वो संख्या नहीं बताएगी। जैसे हमने आपके यहाँ संख्या 100 रुपए बता दी है, बट यहाँ संख्या नहीं बताएगी, थोड़ा समझने वाली बात है। तो मैं इसमें बता, जैसे हमारे पास 100 रुपए था, आपको बताता हूँ, इसका 50% मान लीजिए, हमने यहाँ मूल संख्या बता दिया है, तो उसका 50% यानी कि 50 रुपए हो गया। अब वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा परिणाम? 150 रुपए हो जाएगा। तो वही चीज इस सवाल में कह रहा है कि कोई संख्या है, अब ये अननोन है, संख्या मतलब कोई एक्स है, उसका 37.5 यानी कि 37.5 मान लो वाई आया, अब उसको जोड़ा जाता है इसी संख्या में, इसमें जोड़ा जाता है, तो वो क्या हो जाता है? 1320। तो हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई 1/10 लिखा है, 1/10 लिखा है, तो 1/10 मतलब क्या है कि जो नीचे वाली संख्या होती है, दो संख्याएं हैं, एक अंश में है, एक हर में है, ठीक है, एक नोमिनेटर डिनोमिनेटर दो है, तो जो अंश वाली हर संख्या है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है। और जो ऊपर होता है वो क्या होता है? रिजल्ट होता है। रिजल्ट मतलब जो परिणाम आएगा, रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 लिखा, तो इसका मतलब नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि मूल संख्या। ऊपर वाला क्या होता है? परिणाम होता है। जो परिणाम आता है वो चीज होती है। परिणाम मतलब जैसे हमारा ये आया। अब हमारा क्या दिया गया है? चलिए हम क्वेश्चन में अब चलते हैं। हमें सवाल में दिया गया 37.5%। अब 37.5% का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम, आपको थोड़ा दिमाग रिफ्रेश कीजिए, तो 1/8 का मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। तो ये एक है। अब इसका 12 का 3 गुना कीजिए, 36, तो लगभग 36 के 37 है। और इसका ये आधा लिखा है, इसका 3 गुना कीजिए तो नहीं कि 1.5 है, तो 36 एक 37, 37.5। तो इसी का मतलब कहा जाए तो इसका क्या है? ये 3 गुना है। तो उसका हम कह सकते हैं कि जो 37.5 है, इसको हम 3/8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। जो 37.5 है, इसको मतलब है 3/8,
8। ठीक है, तो 3/8 का मतलब ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है और ये क्या है, रिजल्ट है। ओरिजिनल नंबर है और वो क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम हमारा कहना मतलब कि जो आपका रिजल्ट है यानी कि 1320, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो आपका 1320 है ये क्या है, ये कहा गया है कि उस ये रिजल्ट है, रिजल्ट को जब इसमें जोड़ते हैं तो आपका ये आता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 8 तो मूल संख्या है और उसमें क्या उसको जोड़ा जाता है यानी कि 3, इसको जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट ये आता है। और हमें क्या चाहिए, जो चीज चाहिए उसको यहां से गुणा करेंगे यानी कि मूल संख्या चाहिए। ठीक है, तो आप क्या मतलब है कि यानी ये आ गया 8 3 11 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 960। 960 अगर देखा जाए तो 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, तो यहाँ 132 है, तो उसको देखेंगे तो यानी कि 960 ये क्या आएगा, मूल संख्या। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इतना लंबा इसलिए खींचा हूं कि आपको समझा सकूं कि किस तरह से ये आपका क्वेश्चन लगेगा। नहीं तो इसका मतलब हम अगर हमें शॉर्ट ट्रिक में लगाना होता है तो कुछ नहीं था, हमें पता होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन हल करेंगे तो उसके बाद आपको भी लगने लगेगा कि जैसे हम मान लीजिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं 37 सही, ये इसका वैल्यू, तो हमें दिमाग में आ जाता है कि 37 सही मतलब 1/8 का 3 गुना है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखते इतना नहीं लिखते, तो 1320 लिखते। ये किसका वैल्यू है, 3/8 का, तो यानी कि 8 हमारा मूल संख्या था, 3 उसमें जुड़ गया तो ये परिणाम आ गया, इंटू हमें 8 चाहिए, ये हमारा 960। ठीक है, ये 960 आंसर हो जाता है। इतना ही क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें क्या आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो इस जो आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सीखा है उसको इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, जब आप एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही दिमाग में आने लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में आने लगेगा कि 37.5 किसका है, नहीं 1/8 का 3 गुना है, ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास ज्यादा हो जाएगा, यही रखते हैं, बाकी हम ऐसे सवालों को फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, यदि वीडियो को अच्छा लगे आपको, अगर हमारा पढ़ाने का मेथड सही आए लगे तो आप लाइक कीजिए और काफी आगे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें और भी वीडियो बनाएं।